बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि व्यूवर्स आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। इनका चलाने का तरीका, मुकम्मल यूज़र गाइड और दीगर फ़ॉल्ट के मतलब काफ़ी वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह आगे करेंगे। जैसे जैसे मॉडल्स आएंगे, डिमांड आएगी, नई नई चीज़ें आएंगी। तो आज हमारे पास ये सिंगर का मैरी मॉडल है 5001, बड़ी खूबसूरत मैनुअल मशीन है, बड़ी ज़बरदस्त है। मशीन बाय करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे ये नीचे शो हो रहा है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पुराने व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। आपकी सपोर्टिंग की वजह से ही हम लोग आज कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा चीज़ें नई नई आपके लिए लेके आएँ। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसका चलाने का तरीका सिंपली आपको बताऊंगा। मशीन बाय करना चाहें तो आप फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि मेरे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम लोग इसका धागा डालना सीखेंगे। धागा डालने से पहले हम लोग इसकी बोबन फिल करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ये बोबन लगाई। और एक और चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ख़ास तौर पे इसके साथ वन टाइम अडॉप्टर आपने लगाना कभी नहीं बोलना। ये मैंने वायर निकालने के बाद यहाँ पे मैंने लगाया और स्विच ऑन है मशीन का। ऑन हमने स्विच ऑन किया। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम इसकी जो बोबन है वो करेंगे। ये स्टील का जो गोल सा दायरा है, इसमें धागा लेके आया मैं। लाने के बाद थोड़ा सा धागा ऊपर लपेट लें और इसको इस तरफ प्रेस कर लें। स्टार्ट का बटन दें तो ये मशीन आपकी जो है ना वो बोबन फिल करेगी। नलकी हमारी थोड़ी सी बड़ी है तो इसको मैं थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ ताकि मेरा जो धागा है वो फिल हो सके। स्टॉपर मैंने उतार लिया हुआ है। हाँ जी, वापस इसको हटाएं। इस तरफ हटाने के बाद अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें फ़ंक्शन क्या क्या हैं। इस पे आप सिलाई कर सकते हैं, इस पे पीको कर सकते हैं, जिगजैग कर सकते हैं। अपने कपड़ों के ऊपर पैचेस वगैरह लेडीज़ जो लगाती हैं वो लगा सकते हैं। ओवरलॉक कर सकते हैं और दीगर टांके भी हैं, काज भी बना सकते हैं। और ये मैनुअल है, इसके अंदर ये सामने फंक्शन है। जो भी आप इसको मूव करेंगे, ये सामने लाइट शो हो रही है यहाँ पे ऑरेंज कलर की, जिस ये निशान पे आएगी वही ये काम करेगी। इससे आप इसका टांका पक्का कर सकते हैं। बैक स्टिच के लिए मशीन बैक को चलेगी। यहाँ से इसका बखिया बड़ा छोटा कर सकते हैं, बखिया की लंबाई को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से चलेगी, यहाँ से बंद होगी। और ये ऊपर एक यहाँ पे डायल है। ये डायल जो है, इससे आप इसका जो नीचे वाला और ऊपर वाला बखिया है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑटो है, आप ऑटो पे रख के आप सिलाई कर सकते हैं। तो ये थे इसके फंक्शन। अभी आप स्टार्ट करते हैं, मशीन का रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। जी, सबसे पहले धागा डालना मैं आपको बताना चाहूँगा। धागा यहाँ से हमने धागा लिया, आगे स्टॉपर लगाया हुआ है। स्टॉपर अगर नहीं भी है आपके पास तो यहाँ से धागा आप गुजार सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है। सबसे पहले ऊपर आप धागा यहाँ से डालें। ये जो पोर्शन है इसका, जैसे कि यहाँ पे मैंने धागा डाल के इसको नीचे लेके आया और सामने लाइन के अंदर ला के ऊपर मैंने घुमाया और ये लीवर के अंदर धागा इस तरह से डालना है। अगर ये लीवर आपका इसके अंदर है तो आप इस शाफ्ट को यहाँ से घुमा के ये लीवर को ऊपर ले आएँ और इसको इस तरह से धागा डाल के नीचे सुई में आप डाल सकते हैं। जी, सुई का धागा जैसे मैंने लगा लिया है। नीचे का धागा लगाना आपको बताता हूँ। इसको शीशे को हटा लें, ये इसकी बोबन बाहर निकालें। बोबन निकालने के बाद इसको चेक करें, ये हमारा सही जगह पे है। रखने के बाद ये सेंटर में कट है, ये कट में से धागा आपने गुजारना है। इस तरफ से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और इसको आपने धागे को ऊपर ले आना है। व्हील घुमाने के बाद धागा ऊपर लाने के बाद पीछे से गुजार लें इसको फुट के और शीशा ऊपर कर लें। इसके अंदर कुछ एसेसरीज़ हैं जिससे आप ये बोबन है, इसका ये फुट आपको नज़र आ रहा होगा, पीको वाला फुट और ओवरलॉक वाला फुट, और एक और फुट है ये इसके साथ है। अब ये चलने के लिए रेडी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये पहले और दूसरे टांके को दोनों सिलाई के हैं। सेंटर वाला मैं यूज़ करूँगा, ये साइड पे सिलाई करेगी, यहाँ पे करेगी सेंटर में। सेंटर वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीड को थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। ये टांका भी तकरीबन 2 के करीब मैंने कर लिया हुआ है। टांका पक्का करने का भी देखते हैं कि ये प्रेस करके काम कर रहा है ये पार्ट इसका। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा है।
तो स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी स्पीड है, घरेलू खातून के लिए अच्छी स्पीड है, मुनासिब है, ज़्यादा नहीं है और ना कम है। जी आपको रिज़ल्ट भी सिलाई का दिखाना चाहूँगा, बड़ा अच्छा इसने रिज़ल्ट, बेहतरीन चीज़ है और बड़ा अच्छा खूबसूरत टांका है इसका। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर फंक्शन। जी सिलाई के अलावा आप कोई भी आगे फंक्शन ले जाएं, इसको यहाँ पे स्टार्ट का बटन दें, लंबाई अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन की बड़ा छोटा कर सकते हैं उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये मैं आपको फाइनल इसका रिज़ल्ट, इससे मैंने काफ़ी टांके कुछ छोटे बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आप इसके ऊपर ये काफ़ी अच्छे अच्छे टांके आप बना सकते हैं। ये सारे इसी के ऊपर बने हैं। इसके अलावा इसका पीको का तरीका और ओवरलॉक का मैं कोशिश करता हूँ वो भी आपको दिखा दूँ, ताकि आप पूरी तरह से इस मशीन को जान सकें। जी आप देख सकते हैं ये इसका जो फुट है ना, इसके साथ ये ब्लैक सी एक पत्ती लगी होती है, ये इससे इसकी ओवरलॉक करते हैं। इसको मैं अटैच करता हूँ और इसे पीछे से मैंने बटन प्रेस किया, इसके पीछे एक बटन है, उसको प्रेस करने से ये हट जाएगा फुट इसका। सिंपल नीचे रख के ऊपर गिरा देना है पाँव इसका। उसके बाद आपने जो कपड़ा ओवरलॉक करना है, ये ओवरलॉक का मैं बताने लगा हूँ। ओवरलॉक के लिए आपको पता होना चाहिए, ये जो टांका है इसके सामने ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको ये ऑरेंज लाइन पे कर दिया हुआ है। इसको करके आपने इसके टांके को फुल करना है, फिर ये ओवरलॉक कर सकती है। हाँ जी, ओवरलॉक के लिए आपने इसको साथ साथ चलाना है, जस्ट जैसे कि अभी चलाऊंगा, थोड़ी सी स्पीड में कम कर रहा हूँ ताकि हमारी जो नीडल वगैरह है उसको थोड़ा सा सपोर्टिंग हो। जब आप ऐसे फंक्शन कर रहे हो कढ़ाइयाँ वगैरह, कोशिश करें स्पीड मुनासिब कर लें, सेफ्टी है, इससे नीडल वगैरह टूटने से बच जाएगी। बाकी काम पे सिलाई पे आप जितनी मर्ज़ी स्पीड आप यूज़ करें, कढ़ाइयों के दौरान या ओवरलॉक वगैरह दीगर चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी मुनासिब स्पीड रखें, इससे ये आपकी चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी। सेफ्टी के लिए जब भी कपड़ा निकालें तो ये पीछे को निकालें इस तरह से। फाइनल रिज़ल्ट इसका मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं कि इसने ओवरलॉक ये लुक किया है, बड़ा अच्छा किया है। अब इसके ऊपर पिको आपको करके दिखाता हूँ। ये पिको के लिए भी ये इसका पी फुट है, ये इसके आगे लुक सा बना होता है, इसको हम अटैच करेंगे। पीछे से मैंने इसको उतारने के बाद ये फुट मैंने लगाया, सिंपल फुट लगा के आपने इसको जस्ट नीचे गिरा देना है। इसके जहाँ पे वो पिन उसके साथ आ जाएगी वो उसको पकड़ लेगा। अच्छा, पिको के लिए हमने ये सामने वाला जो ये वाला ऑप्शन है ये यूज़ करना है, यहाँ पे लेके आना है इस जगह पे। और जो कपड़ा आप पिको करना चाहें, कुछ भी कोई भी कपड़ा, जैसे मेरे पास ये भी ये पड़ा हुआ है तो मैं इसको मैं करूँगा। पिको के लिए भी मैं टांका थोड़ा बड़ा रखूँगा और इसको थोड़ा सा फोल्ड करता जाऊँगा। जी जैसे कि मैंने आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, इसका जो पिको वाला जो रिज़ल्ट है, मैंने इसके ऊपर पिको की है, बड़ी अच्छी मतलब इसने पिको की है, कोई मतलब फ़ॉल्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जो पिको का रिज़ल्ट आया है। इसी तरीके से आप इस पिको को मज़ीद तंग बना सकते हैं, इसका टांका छोटा करने के बाद, और पिको टाइप कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं, कोई रह गई हो तो माज़रत है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी व्यूवर्स हमारी आज की वीडियो। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये मशीन कैसी लगी। मशीन दोबारा से कोई भी आप मशीन परचेज़ करना चाहें तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना और इस चैनल का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।